दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पक्की खबर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स। बात करेंगे फ्यूचर ऑफ इंडिया, एक डायनामिक लीडर, एक ग्रेट साइंटिस्ट और सैकड़ों नामों से विख्यात वैज्ञानिक लवी चौधरी की। आप कहोगे वैज्ञानिक कैसे हैं? उनकी जो दो महत्वपूर्ण खोजें उन्होंने की हैं, एक तो बोट बरो की जो उन्होंने खोज की है, जो लोगों के पैसे को फॉरेक्स मार्केट में लगाता था और उससे पैसा कमाता था और 6% का रिटर्न पर मंथ लोगों की जेब में डालने का काम करता था। तो वो जो बोट बरा था वो भी एक खोज थी, एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो आज तक कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर पाई है। दूसरी बात करेंगे जो उसने अभी एक बोट और डेवलप किया है जिसका नाम है आरबी ट्रेडिंग में जो वो काम करेगा बोट। तो जो आदमी ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ सकता है जो आपको डेली 0.5% से 1%, 1.5%, 2% डेली दे सकती है, महीने में 15 से 20% पर मंथ रिटर्न जो टेक्नोलॉजी देगी, अगर उसके डेवलपर्स को आप साइंटिस्ट नहीं बोलोगे, महान वैज्ञानिक नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? तो बात वो नहीं थी, बात ये थी कि वो भी आजकल बड़े सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्या खबरों की हेडलाइन बने हुए हैं। इसमें क्या है, अखबार में खबर आती है, लिखा जाता है ₹5,000 करोड़ ठगने वाले लविश ने कार्रवाई के बाद बदला कंपनी का नाम और फिर ठगे 50 करोड़। दुबई में बैठकर भारतीयों से क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 5,000 करोड़ की ठगी करने वाला लविश चौधरी फिर सक्रिय हो गया। ईडी की कार्रवाई के बाद उसने अपनी वेबसाइट और पोर्टल को बंद कर दिया था, लेकिन अब वो नए नामों से, मैंने आपको बताया कि आर्बिट्रेज नाम से वो आया और कहता है कि जो गैप होता है दो एक्सचेंजों के बीच में, उसमें हम बाई और सेल करके आपको पैसा कमा के देंगे। और कितना कमा के देंगे? 15 से 20% पर मंथ। हालांकि उसमें एक झोल है, वो झोल मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आगे न्यूज़ क्या है वो पढ़े पहले। 50 करोड़ ठग लिए लवी चौधरी से उर्फ नवाब अली ने बोट ब्रोविज का नाम बदलकर एल्गोबोट.biz और onestepfix.com को nextpro.biz कर दिया है। हवाला नेटवर्क के जरिए वह भारतीय निवेशकों को फिर फंसा रहा है। भास्कर ने एक एजेंट से संपर्क किया तो पता लगा कि लविश ने अपने भूमिगत एजेंटों को मैसेज भेजकर दोबारा ऑपरेशन चालू कर दिया है और बताया जा रहा है कि उसका नेटवर्क पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो पहले ही बताया था। उसके अलावा इन्होंने पूरी न्यूज़ में इनके जो फेक कोइन टेल्सी का है, जो डिसेंट्रलाइज कोइन, ये बता रहे थे कि ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब मैं बता देता हूँ। डिसेंट्रलाइज वो एक्टिविटी होती है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, जैसे बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज कोइन है। और इसका तो कोइन भी, इसका तो टोकन था। टोकन कोई डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता है, समझने वाली बात है। कोइन डिसेंट्रलाइज इसलिए होता है क्योंकि उसकी खुद की ब्लॉकचेन होती है, खुद की टेक्नोलॉजी पे काम करता है और उसको माइनिंग के जरिए निकाला जाता है। लेकिन जो लवी चौधरी का TLC 2.0 था वो किसी दूसरी ब्लॉकचेन पे था, तो वो टोकन था। और इसको क्या कह के प्रचारित कर रहे थे कि ये तो डिसेंट्रलाइज है, ये कर दिया, वो कर देगा। ये लोग अपनी जबान के बिल्कुल भी खरे नहीं, इनको शर्म भी नहीं आती है कि 10 दिन पहले क्या बोल रहे थे, अभी क्या बोल रहे हैं। पहले बोल रहे थे कि ये डिसेंट्रलाइज, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज के समय पर तो उसकी लिक्विडिटी जीरो होगी, तो उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया कि आप इसको बेच नहीं सकते हो। उसको क्या करेंगे, आप उसको चेंज करके एलेक्स कोइन बनाने जा रहे हैं। अबे डिसेंट्रलाइज था तो एलेक्स कोइन पे कैसे चला जाएगा? ये हैश कैसे बनाओगे? लोगों को बेवकूफ़ समझा क्या? तो उस पर लेके चला गया है। लेकिन ऐसा है, अब इंडिया इसके पीछे पड़ चुका है। इंडियन एजेंसियाँ इसकी गर्दन को पकड़ के इसको रगड़ने वाली, कभी ना कभी आप देखने। और ये भागा भागा वैसे ही फिरता हुआ, इसके न्यूज़ आती है कि भागा भागा इधर से उधर ये भागता फिरता है। क्योंकि दुबई में कार्रवाई इंडिया के लिए बड़ी बात नहीं रही। मैंने पहले ही बताया था कि इंडिया एक सुपर पावर हो चुकी है और 2-4 साल में, नहीं तो 4-5 साल में इंडिया 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा तो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी और 3rd लार्जेस्ट सुपर पावर हो जाएगा। उसके बाद जितने भी भारत के आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी ही हैं जो आर्थिक नुकसान करते हैं, ये आतंकवादी तो है। और इनकी दोस्ती पाकिस्तानियों के साथ बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे कट्टर दुश्मन हैं। अभी इन्होंने पुलवामा, पहलगाम में क्या किया है आपको पता है। वो करो, वो बात अलग है, वो छोड़िए, उस बात को बाद में करेंगे कभी फिर कभी। लेकिन
इनका पूरा जो प्लान है वो फिर से ठगने का है। इन्होंने जो जो अपनी बातें की कोई वादा पूरा किया नहीं है। इन्होंने क्यूफेक्स में लोगों को बोला कि मैं आपको लखपति बना दूंगा। इनके 400-500 जो ऊपर लेवल के बंदे उन्होंने पैसा कमाया, उसके बाद लाखों लोगों का पैसा लगा के चूना लगा के ये भागे हिमाचल से। ये मध्य प्रदेश में इन्होंने लूट की। इन्होंने बोट बोरो बनाया, TLC बनाया, YFX बनाया, TLC 2 पॉइंट बनाया, अभी LX कॉइन बनाया और अब ये आर्बिट्रेज के नाम पर फिर से लोगों से पैसा लूटने लगे। $125 का बोट लगाते हैं और आपको 15 से 20% पर मंथ देने की बात करते हैं, लेकिन उससे भी इन्होंने एक झोल कर दिया। और झोल क्या है कि उसका 50% ही आप निकाल सकते हो, बाकी 50% आपका बच जाएगा। कितना मिला आपको? अगर 15% दिया तो 7.5% मिला, मतलब 1 लाख रुपये पे 7,000 रुपये पर मंथ। 0.5 तो काटेंगे भी प्रोसेसिंग चार्ज, तो 1 लाख रुपये पे 7,000 रुपये पर मंथ, 12 से 83,000 रुपये आपको एक साल में मिलेगा। और आपने दिया क्या? $125 अलग से दोगे, जो बोला 11-12,000 रुपये वो हो गए। तो इन्होंने वही जो फॉर्मूला इनका पहले था बोट बोरो के टाइम पे या YFX के टाइम पे, वही रिटर्न यहाँ दे रहे हैं। और मैं बता देता हूँ 20 से 25% का पैसा अभी उनको मिल रहा है। जो बंदे इसको, जिनकी अच्छी टीम है, अच्छे लीडर हैं, जो उनको खुला ऑफर दिया जा रहा है कि आप आइए नए प्रोग्राम में, आपको 20% डायरेक्ट रेफरल का देंगे। इनका जो प्लान आता है वो अलग होता है, लेकिन जो सेटिंग करके लोगों को पैसा देते हैं ना, वो अलग से दिया जा रहा है। सेटिंग तो समझते होगे ना, जो पैसा लवी चौधरी के ब्लाइंड फॉलोवर उनको पता होगा ना, सेटिंग्स भी होती है ऐसे LML में, MLM में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में। खैर, आपका पैसा आप कहीं लौट रही है, लेकिन हम तो आपको बताने जा रहे हैं कि ये फिर से लुटने को तैयार है और जल्द ही पैसा इकट्ठा करके भाग जाएगा, क्योंकि इसकी जो लग्जरी लाइफ थी वो उसमें खलल पड़ चुका है। एजेंसियाँ लगातार कार्रवाई कर रही हैं, इसके बैंक अकाउंट सीज कर रही हैं, तो उसका खर्चा था ना वो बड़ा बंदा चल रहा था। ये ब्लैक पैंथर भी करा था, वो भी टाल दिया इन्होंने। मैं TLC लोन्स करूँगा, वो भी टाल दिया। जब ED ने कार्रवाई की तो इसके लोग क्या बोल रहे थे? हमारे ग्रुप्स को, हमारे वीडियोज़ को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता, कह रहा कुछ नहीं होगा, TLC करके दिखाएंगे, शाहरुख खान के साथ करेंगे। कहाँ किया भाई? कहाँ गए अब तुम्हारे वादे? तुम लोग फट्टू हो और एकदम के झूठे हो, और तुम्हारा काम लोगों का पैसा खाना ही है। तो मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिसने 5,000 करोड़ लोगों के रुपए खाए। जिन लोगों ने पैसा उठा के लगाया ना, वो उजड़ चुके हैं परिवार, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिन्होंने 2 पैसे कमा लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने सबको अपना जैसा बना लिया है और लोगों को शत्रु बोध भी नहीं है कि ये किसके साथ बैठता है, इसकी टीम कहाँ कहाँ फैली हुई है। अब जो बातें बताते हैं ना वो लीक भी होती होंगी, लेकिन क्या करें, हिंदुस्तान में है ना, हिंदुस्तानी तो पैसे के पीछे अंधे लोग हैं। और कुछ तो इनके वैसे ही संपत्तिकार हैं इसकी टीम में, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, जब उसको जो उसके पक्ष में वीडियो बनाते हैं वो उनको तुम कपड़ों से पहचान सकते हो। तो दोस्तों, खबर यही थी कि दोबारा से लाइमलाइट में आए हैं लवी चौधरी साहब, उनके बारे में अच्छी अच्छी न्यूज़ें छप रही हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि लवी चौधरी से रिलेटेड कोई भी ताज़ा जानकारी आती है या और कोई जो फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, हम हर चीज़ को कवर करते हैं, वो आप तक पहुँच सकें। नमस्कार।